जो मैं फ़िल्में बनाता था, मेरी लास्ट फ़िल्म ने 2007 में नेशनल अवार्ड लिया, उसके बाद हमने कोई नेशनल अवार्ड लिया ही नहीं। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा तमाचा था हमारे लिए, क्या फेस्टिवल शुरू हो गया ना, कम ऑन वेक अप एंड जस्ट स्टार्ट मेकिंग गुड फिल्म्स अगेन। अब हम उसको आई माइट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फिल्म्स एंड देयर आर सो मेनी थॉट्स आई हैव इन माई माइंड, और मुझे वो पूरी एनर्जी है, पूरा वो जुनून है कि हम उसको करके अगले फेस्टिवल में अपना सिनेमा ला के यहाँ पे बहुत इज्जत कमाएंगे। सो ये है कि इंकरेजमेंट हो जाए, और साथ ही साथ मैं बिहार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, और मीडिया डिबेट में भी हमने कहा है कि ना सिनेमा हॉल थोड़े बढ़िया हो जाए, और उसके बाद हम सिनेमा का स्तर देखना इतना सुंदर बनाएंगे, और फिल्में भी बहुत अच्छी अच्छी बनाएंगे, और भोजपुरी को एक लेवल पे लेके आना बहुत ज़रूरी, बिकॉज वेरी बिग ऑडियंस, गुड टैलेंटेड एक्टर्स वी हैव, एंड वी हैव एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ है। अब अच्छा सिनेमा बनाना बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे महाराष्ट्र में मराठी फिल्में कंपलसरी हैं मल्टीप्लेक्स में, वैसे भोजपुरी फिल्में बिहार और झारखंड के मल्टीप्लेक्स में भी दिखाई जाए, अगर वो क्वालिटी फिल्में हैं तो, और वो प्राइम टाइम में दिखाई जाए, इस पे आप क्या कहते हैं? अगर ये हो गया तो देखो, एक तो स्तर सुधरेगा, दूसरा बजट हमारा बड़ा हो जाएगा, बिकॉज अर्निंग अच्छी होगी। अभी 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये की टिकट है, तो प्रोड्यूसर को भी ज़्यादा आता नहीं है, मेकिंग ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती, हम लोग बड़ा खेल नहीं पाते, बड़ा सोच नहीं पाते। जैसा मैं तेलुगु करता हूँ, तमिल और मलयालम का या कन्नड़ा करता हूँ, वहाँ की टिकट रेट्स जो नॉर्मल सिनेमा हॉल हॉल है उसके 100 रुपये हैं। तो वहाँ पे लोग 40 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़ की फिल्म बनाते हैं, 25 करोड़ की, 15 करोड़ की, 10 करोड़ की, और उनकी फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करती है, 200 करोड़ का, 500 करोड़ बाहुबली ने किया। सो यस, जैसे मराठी सिनेमा ने देखो 2.5 करोड़ की फिल्म थी सैराट, और उसने 125 करोड़ का जी। बिजनेस किया। थोड़ा सा क्वालिटी सुधरेगी, ये अगर हो गया तो बहुत अच्छा होगा। कंपलसरी बिहार यूपी में तो करना चाहिए कि आपको मल्टीप्लेक्स में 2 शोज़ दिखाने चाहिए, नहीं ज़्यादा, नहीं तो एटलीस्ट 2 शोज़ कंपलसरी, और वो फिल्में जो उस काबिल हैं, जी। और उसको दिखाने चाहिए, और सरकार को इनाम भी रखना चाहिए कि अगर ये अच्छी फिल्म इस तरह की होगी, उसको स्टेट गवर्नमेंट 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख रुपए देगी, 25 लाख देगी, डायरेक्टर को ये मिलेगा या प्रोड्यूसर को ये मिलेगा, या ये बेस्ट एक्टर होगा तो उसको ये अवार्ड। तो सबके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास आएगा, और सब लोग एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे। भोजपुरी फिल्मों की भी अगर समीक्षा करेंगे और अच्छी फिल्मों को अच्छे रेटिंग्स देंगे, तो ये भी तो ऑडियंसेस को। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत 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 इसके अंदर क्योंकि बाकी सारी इंडस्ट्री को लोगों ने देख लिया है, इसके अंदर बहुत चांसेस है, रॉ इंडस्ट्री है अभी, इसके ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ग्रोथ होती तो गवर्नमेंट को पैसा आता है, टैक्सेस आते हैं। सो एक इंडस्ट्री को ग्रो होना, इतने लोगों को काम मिलना, वो बहुत ज़रूरी है। आज जब 50,000 से ज़्यादा लोग का चूल्हा भोजपुरी से जलता है, सारे सिंगल स्क्रीन बिहार में भोजपुरी के नाम पे टिके हुए हैं, नहीं तो सब टूट के मॉल बन गए होते या कुछ और बन गए होते। सो ये सारी चीज़ों पे तवज्जो करो तो कि इंडस्ट्री ये साइमल्टेनियसली चल रही है, जहाँ पे लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, उनका परिवार चल रहा है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हिंदी सिनेमा भी करता हूँ, वहाँ से टैक्सेस आते हैं, हर सिनेमा से टैक्सेस भी बहुत मिलते हैं। एक एक्टर अब प्रोफेशनल टैक्स भी देता है, सर्विस टैक्स भी देता है, टीडीएस भी देता है, इनकम टैक्स भी, पूरा उसका पूरा टैक्सेस कटता है, सारे लोग दे रहे हैं, तो सरकार को इन एंड ऑफ द डे अपनी कंट्री को जा रहा है। तो और वो स्टेट को सोचना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोज़ी रोटी, बहुत सारे कलाकार मिलेंगे, यहाँ शूटिंग होगी, यहाँ ये होगा, बहुत बहुत जो झारखंड सरकार बहुत अच्छा भी सोच रही है। जी, जी, जी। रघुवर दास जी ने बहुत अच्छा भी, उनकी नीति, उनकी उनकी फिल्म नीति से मैं जुड़ भी गया हूँ ऑफिशियली, मैं झारखंड सरकार के लिए काम भी कर रहा हूँ, उनके फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो लोग प्लान कर रहे हैं, हम हमारे चेयरमैन अनुपम खेर साहब हैं उसमें। सो येस, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी गुड देयर। यू आर सच अ सक्सेसफुल सुपरस्टार टुडे। कभी आपके किसी गॉडफादर रहे हैं जो जिन्होंने आपको शुरुआती दिनों में। नो नो नो, मेरा कोई नहीं गॉडफादर, आई एम सेल्फ मेड मैन, मेरा कोई रहा नहीं। हिंदी में काम नहीं ठीक से मिल रहा था, तो हमने भोजपुरी की शुरुआत कर दी थर्ड फेज़ में। सैयाँ हमार बनाई, जब भोजपुरी इंडस्ट्री 12 साल से बंद थी, और हम और मोहन जी प्रसाद थे, वहाँ से शुरुआत हुई, और फिर वहाँ से इंडस्ट्री कभी पीछे पलट के नहीं देगी। आज हम 350 भोजपुरी फिल्म कर लिए हैं, और बाकी भाषाओं में 60-65 फिल्में कर ली हैं, दूसरी हिंदी और सब अदर। सो मुझे लगता है मैं अपने बल पर बना हूँ, और स्वयंभू कहते हैं जिसको, जी। स्वयंभू, मैं स्वयं से बना आदमी हूँ। उसी तरह से आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना के जाऊँगा मैं। मेरे नहीं रहने के बाद भी लोग हमको याद रखेंगे, और मेरी आने वाली जनरेशन को मेरी तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जी, जी। और परिवार को कितना वक्त दे पाते
मैं बहुत समय देता हूँ अपने परिवार को। मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो मैं शूटिंग नहीं रहती या शूटिंग करके तुरंत घर जाता हूँ। मैंने घर में जिम बनाया, मेरा सब कुछ घर में है। मुझे पार्टी करना होता तो मैंने पार्टी प्लेस भी घर में बना लिया, तो मैं बाहर जाता ही नहीं। तो मैं परिवार के बीच में, तो मैंने अपने घर में अपनी दुनिया बना ली। जी जी। सो सब कुछ मैं मतलब जो करना है तो घर ही में है सब। मेरा छत है वहाँ, घर में मेरे जंगल है, सब कुछ है। तो बाहर जाता नहीं, तो उसमें बीवी बच्चों के साथ ही रहता हूँ मैं हमेशा। और समाज सेवा के साथ कभी जुड़ना चाहेंगे? समाज मैं सेवा समाज के सेवा करता रहता हूँ अपने गांव में हमेशा। मैं अपने गांव से जुड़ा हूँ, मैं लोगों से जुड़ा हूँ। बोलता नहीं हूँ, मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली सबकी जहाँ जहाँ हो सकता है, मेरी जितनी कुव्वत है, जितने मेरे हाथ में है, मैं उतनी मदद। ये अक्सर हमें भी सुनने को मिलता रहता है, हम्म, इसीलिए मैंने ये मैं सवाल आपसे साइलेंटली बहुत किया। करता हूँ जी मदद, जी जी। सबकी मैं मदद भी करता चाहता हूँ कि लोगों हूँ। को नहीं नहीं, पता चले। आपने आप पूछा, साइलेंटली थैंक यू। करते हैं, हमें भी पता थैंक यू। चलता है, इसलिए नहीं, आपने कहा कि धन्यवाद, आप आपने आप भी पूछा। कहें। जी। धन्यवाद। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मदद करनी ज़रूरी है, अगर भगवान ने आपको दिया, क्योंकि हमारी मदद किसी ने नहीं की थी। जी तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं सबकी मदद करूँ।